हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी मार्च माह में वर्कशीट चल रही हैं। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट देखेंगे, ठीक है। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा विषय गणित हिंदी माध्यम का। वर्कशीट है 2020-21 की और माह रहेगा मार्च, ठीक है। इससे पहले आपके जनवरी में हुए थे जो आपके वर्कशीट हैं, उसके बाद आपके क्या फरवरी में हुए। पहले जनवरी में हुए, फिर फरवरी में हुआ, मार्च में होने जा रही हैं। तो आज हम देखेंगे मार्च का क्लास 7 का गणित का फुल सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, विद्यार्थी का नहीं आपका नाम लिख देना है। उसके बाद पिताजी का नाम लिख देना है, फिर शाला का नाम जहाँ पर आप रहते हैं, और यहाँ पर कक्षा आपको डाल देने हैं 7, ठीक है। इस प्रकार अगर भर देंगे तो उसके बाद आप आसानी से आप वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका प्राप्तांक पूर्ण जो रहेगा 50 अंक का रहेगा प्रोजेक्ट सहित, ठीक है, लिखित में। और प्राप्तांक आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे और जो जांचकर्ता होंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर आपके करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वर्कशीट 2020-21 कक्षा 7वीं विषय गणित हिंदी माध्यम खंड आ माह मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है। तो 8 घंटे, देखिए टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हमसे पूछा गया है कि 8 घंटे, तो कितना भाग है, तो टोटल घंटे 24 हैं। और 24 में हमें भाग निकालना है, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी कि 1/3 भाग है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप 1/3 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा, दी गई आकृति में एक्स का मान होगा। तो हमें यहाँ एक्स का मान पूछा गया है कि कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 40 डिग्री बना, जहाँ 60 डिग्री बना, तो जो एक्स का मान यहाँ पूछा गया है तो ये हमारा कितना 100 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 100 डिग्री। फिर नेक्स्ट है संख्या 17 को दर्शाने वाला मिलान चिन्ह है। चलिए देख लेते हैं कि 17 को दर्शाने वाला मिलान चिन्ह हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर वो डी हो जाएगा, ठीक है। 17 को दर्शाएगा, यहाँ पर देखिए ये 17 को दर्शाने वाला मिलान चिन्ह होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है हमें चौथा है, किसी आयताकार खेल के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई को कहते हैं। क्षेत्रफल की बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, आयतन या वक्रपृष्ठ, तो हम उसे परिमाप बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा आयत का परिमाप, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है पाँचवा, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी सीढ़ी है और ये दीवार की ऊंचाई है, तो हमें यहाँ पर जो दीवार की निचली ऊंचाई है वो निकालनी है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से आप निकालेंगे वो मैं ऐसे आंसर तो यहाँ पर 9 आ गया, लेकिन किस प्रकार से है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कड़क का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आधार निकालना है, ठीक है। जबकि कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, तो कर्ण हमारा कितना दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। कर्ण हमें दिया गया है कितना 15, ठीक है। तो 15 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। बराबर में लंब का वर्ग यानी 12 का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग तो हमें निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको बता दूँ किस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 15 हुआ था उसका वर्ग कितना हो जाएगा 125, 15 125, ठीक है। और जो 12 का वर्ग है वो हो जाएगा हमारा कितना 144, और यहाँ पर आधार बचेगा, ठीक है। आधार को मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप जो निकालेंगे हमारा क्या 9 मीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो 15 का वर्ग है वो 225 होता है, गलती से यहाँ पर लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ जो 15 का वर्ग वो कितना होता है 225 होता है, जबकि जो 12 हमें 12 का वर्ग कितना होगा 144। तो 225 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे 81 बचेंगे, ठीक है। जो कि 81 बराबर क्या बचेगा हमारा आधार का वर्ग, ठीक है। तो आधार का वर्ग जब इसका वर्गमूल घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बताइए कि छायांकित भाग मिलकर वृत्तों के कितने भागों को निरूपित करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक छायांकित भाग यही है और एक छायांकित भाग यही है, और हम एक वृत्त इस तरीके से बनाते हैं। तो पहला छायांकित भाग मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से कि जो जो पहला छायांकित भाग हमें फर्स्ट जो डायग्राम में दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया था, ये ठीक है, इस तरीके से। दूसरे में दिया गया था इस तरीके से। तो अगर टोटल दोनों को मिला दें तो कुछ इस तरीके से हमारा छायांकित भाग बनेगा, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर भी बना दी, इस तरीके से आपका छायांकित भाग बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, एक विद्यार्थी 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो दोस्तों पहले दिन 4 घंटे पढ़ता है,
ठीक है। दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ता है और तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ता है। हमें औसत समय निकालना है तो कितने बार पढ़ रहा है 3 दिन में, तो 5 5 4 9 और 3 12, ठीक है। 12 में हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4 घंटे, ठीक है। क्योंकि औसत पूछा गया है तो टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, तो इस तरीके से हम औसत निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा हमारा, नीचे बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, तो हमें क्या नीचे जो आकृति दी गई है उसका पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जो एक आकृति का क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है तो इसके कितना हो जाएगा, 4 खाने हैं तो 4 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी 4 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 इंटू बढ़ाओ कितना होगा 16 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और आपको क्लास 7 के अदर सब्जेक्ट के भी जो वर्कशीट के सॉल्यूशन है हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, सन 1998 से 2002 के बीच एक व्यक्ति द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। इस सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या है, सन 1998 और 2020 की एक फैक्ट्री द्वारा जो साइकिल बनाई गई है उनकी संख्या हमें दर्शाई गई है, तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके उत्तर हमें देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। जो साइकिलों की निर्मित संख्या है वो है वर्ष 1998 में 800 थी, 1999 में 600 थी, 2000 में थी 900, 2001 में थी 1100, 2 में थी 1200। तो दोस्तों पहले मैं कुछ आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा साइकिल 2002 में बनी 1200, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे कम बनी है 1999 में 600, और दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1200 और माइनस 600, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सबसे कम में 600 का अंतर आपका हो जाएगा। आप देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो किस वर्ष में सबसे अधिक संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, तो यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया था, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर आते हैं इस सारणी से। तो क्या है, किस वर्ष, तो 2002 में सबसे ज़्यादा साइकिलें निर्माण की गई कितनी 1200, तो यहाँ पर क्या 2002 लिख देना आपको, ठीक है। कितना 2002। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा है वर्ष 1998 से वर्ष 2002 के बीच कुल कितनी साइकिलें निर्मित की गई, और सबसे अधिक और सबसे कम साइकिलों की संख्या का अंतर लिखिए। तो सबसे पहले कि 1998 और 2000 के बीच कुल कितनी साइकिलें निर्मित की गई, तो 1998 और 2002 के बीच टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 और 800 कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 3000, 4600 के समथिंग क्या है साइकिल टोटल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है, बस 1998 2020 को 4600 साइकिलें निर्मित की गई, ठीक है। 4600। सबसे अधिक साइकिल 2002 में एवं सबसे कम 1999 में निर्मित की गई। तो 2002 में की गई थी 1200, 1999 में की गई 600, तो अंतर आएगा 1200 में 600 घटा देंगे 600 साइकिलें आएंगी, जो कि मैंने आपको पहले ही 3 चीज़ें क्लियर कर दी थी, उनसे काफ़ी फ़ायदा आपको आई होप मिला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक 5वां क्वेश्चन है, हमें क्या इस तरीके से देखिए दिया गया है, वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, छायांकित भाग को निम्नलिखित निरूपित करने वाली भिन्न क्रमांक बताइए। तो सबसे पहले हम गिन लेते कितने हमारे पास बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों हमारे पास 10 बॉक्स हैं, और इसमें से जो भरे बॉक्स देख लेते हैं 1 2 3, तो यानी कि 10 बॉक्स में से हमारे कितने 3 बॉक्स भरे हैं। तो भिन्न के रूप में हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 3/10, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, उसमें भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया, तो बताइए विद्या ने कितना पानी पिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। टोटल पानी कितना था, 5 लीटर पानी था, ठीक है। उसमें से क्या विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, तो जो विद्या ने कितना 2/5 भाग उपयोग किया, तो 5 में से उसने क्या 2 उपयोग कर लिया, ठीक है। और जबकि शेष कितना बचा, 3/5 भाग शेष बचा है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि मैंने कर दिया है। तो विद्या ने कितना पानी पिया, तो टोटल 5 था, 5 में से 2 विद्या ने पी लिया, और 3 पिया था जो शेष बचा था। तो 2 तो विद्या का हो गया, 3 जो शेष है जो किसका था, प्रताप का, वो 3 हो गया, ठीक है। तो विद्या ने कितना पानी पिया, तो 2 लीटर पिया। पानी कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने नहीं पिया, तो जब 2 पी लिया था तो 5 में से 3 बचा, और टोटल कितने हैं 5, तो 3/5 हमारा शेष बच गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
4.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 4.5 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड खींचना है और उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप खींच सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप बनाएंगे इस तरीके से आप बना सकते हैं। हमारा जो क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का लंब हो जाएगा और इसका जो समद्विभाजक हम कुछ इस प्रकार से खींच देंगे। इसके बीच से निकलेगा समद्विभाजक, यानी कि दो बराबर भागों में इसे को बांटेगा। इसे ए दे देंगे, ये हमारी रेखा हो जाएगी और इसका समद्विभाजक भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी एक रेखा खींचे, उसका लंब समद्विभाजक इस तरीके से खींच सकते हैं। ए बी सी डी नाम दे दीजिए और इसकी लंबाई लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, सी डी उसका लंब समद्विभाजक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। हम लगातार आपके वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके मार्च महीने के। ठीक है, इससे पहले भी हम क्लास 7 के आधा सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे और वीडियो के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी 7 के वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के लिए दिए गए दंड आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैमाना 1 इकाई, लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी। अगर 1 इकाई है तो वो कितने विद्यार्थियों के बराबर होगा? 10 विद्यार्थियों के बराबर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डायग्राम इसे नहीं बना सकते। ठीक है, इस तरीके से पैमाना मान लिया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो यहाँ पर देखिए 30 तक है, यहाँ ये लाइन कितने 40 तक है आई थिंक, और ये यहाँ पर 70 तक कितने तक गई है देख लेते हैं। यह 50 तक गई और यह 60 तक गई है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमको देना है। तो यहाँ पर देखिए आलेख का पैमाना क्या है, तो पैमाना पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पैमाना 1 इकाई बराबर क्या है 10 विद्यार्थी। अगर 1 इकाई है तो वह 10 विद्यार्थियों के बराबर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्ष 2002 में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 50 है। वर्ष 2002 का यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2002, तो यह वर्ष 2002 है। ठीक है, यहाँ लाइन 5 तक जा रही है, जबकि एक पैमाना कितना माना था हमने 5। ठीक है, 10 माना था, तो कितने 50 विद्यार्थी हैं। वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक है? तो देख लेते हैं, वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या 2000 के विद्यार्थियों की संख्या से 30 अधिक है। आप डायग्राम में जाकर देख सकते हैं, तो आपको 30 अधिक मिल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा, मुझे 2 भाग और मेरे छोटे भाई को 1 भाग मिला। हम दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला? तो 4 बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, 4 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, और मुझे 2 भाग मिल गया। ठीक है, और मेरे भाई को 1 भाग मिल गया, तो टोटल इन दोनों को कितना भाग मिल गया? 3 भाग मिल गया। ठीक है, कितने में से? 4 में से। टोटल भाग है 4, 4 में से 3 दोनों को मिल गया, तो इसे हम जो बताएंगे कितना भाग मिला, 3/4 भाग मिल गया उन दोनों को। तो उन दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला? 3/4 हो गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको सभी को। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 5वां है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर 150 सेंटीमीटर है। मेज के पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो मेज की ऊपरी पृष्ठ का माप है 2 मीटर इंटू 150 सेंटीमीटर। क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 150 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1.5 मीटर, 1.50 मीटर। ठीक है, तो पृष्ठ की माप होती है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। यहाँ पर जो निकाला था तो इस 30 वर्ग मीटर इस आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न 6 में आकृति देखकर लिखिए। तो हमें क्या वृत्त दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक हमें जीवा खींची गई है और ये हमारी त्रिज्या है और ये भी एक जीवा है। जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होती है उस, ठीक है, उसे हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर एक वो बिंदु है जिसे हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं, और ये सी है, ये बी है। यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कौन सा क्या है। ठीक है, यह जो सबसे बड़ा व्यास होता है उसे हम जीवा बोलते हैं, ये भी हमारा व्यास है, ये केंद्र और ये त्रिज्या है। हमसे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। केंद्र क्या है? तो केंद्र ओ है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए केंद्र क्या है हमारा, यहाँ पर जो केंद्र है वो ओ है। ठीक है, इसके अलावा व्यास, तो व्यास देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यास किस में क्या है? बी सी, बी और सी व्यास है। ठीक है, बी और सी क्या है? हमारा व्यास है। ठीक है, और जीवा देखते हैं तो डी ई क्या है? जीवा है। डी और ई जीवा है। इसके अलावा एक त्रिज्या खंड, तो ए सी त्रिज्या खंड है। क्या है?
ए और सी त्रिज्या खंड, इस तरीके से त्रिज्या खंड हो जाएगा ए सी। फिर है त्रिज्या, तो त्रिज्या कई है इसमें, जैसे कि एक तो ओ ए हो जाएगी हमारी, ठीक है, ओ सी हो जाएगी और ओ बी हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या बता देता हूँ, ओ सी ओ ए ओ बी, इस तरीके से त्रिज्या हो जाएंगी। तो एक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट कार का सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कार में क्या दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं खंड वाम में है प्रोजेक्ट कार। तो इसमें क्या है, प्रश्न 7 है, अपने घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लेकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुएं तो आपको लिखनी ही हैं। तो सारणी देखिए, यहाँ पर क्रमांक लिखना है, वस्तु का नाम लिखना है, लंबाई सेंटीमीटर में लिखनी है, चौड़ाई सेंटीमीटर में लिखनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में लिखना है। तो पहली हो जाएगी हमारी मेज, ठीक है, क्रमांक 1 मेज। तो मेज की जो लंबाई है वो है 105 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 7875 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दूसरी है क्रमांक 2 पुस्तक है, 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी है मोबाइल, तो इसकी जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल है 90 वर्ग सेंटीमीटर। चौथी है माचिस की तीली, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.6 सेंटीमीटर, तो इसका जो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है दरवाज़ा, इसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर, चौड़ाई 121 सेंटीमीटर, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा कितना 20,207 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ओनली 5 ही लिखने थे, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उनके उत्तर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है पहला, किस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे अधिक किसका है, दरवाजे का सबसे ज़्यादा आया था 2207, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम दरवाजे का। तो दी गई वस्तु में सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखिए। तो माचिस की डिब्बी हो जाएगी सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली। तीसरा है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो है कितना है, यहाँ पर देखिए 19,570 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। फिर है कि चौथा है सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में 2000, देखिए यहाँ पे का 10,000, तो कितना 20,170 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। 90, 10, 36, 78, 75, ठीक है। इसके अलावा 20 है 207, इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन हमारा वर्कशीट का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको जो भी डाउट हैं, जिस प्रकार से आपको समझाया गया है, उससे डाउट भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए आज हमने कंप्लीट कर लिया कक्षा 7 का विषय गणित का मार्च महीने का वर्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आपके कक्षा 7 के अदर सब्जेक्ट के वर्कशीट आपको चैनल पर मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखें। तो बच्चों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो पसंद आई तो आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।